students, welcome in this video class for class 8th mathematics chapter 3rd understanding quadrilateral exercise 3.3 जिसमें कि हम 6 सम पे पहुंचे थे और हर एक सम में अभी तक आपके पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो डायगनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। और जो उसके एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। बार बार आपके यही रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए इस सम में क्या है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल हैं आपके पैरेललोग्राम में और उनकी क्या है? मेजरमेंट इक्वल है। फाइंड दी मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ दी पैरेललोग्राम। तो हमें इसके मेज़र निकालने हैं किसकी? और जो पैरेललोग्राम के और एंगल हैं हमें वो निकालने हैं। ये एंगल कितने के हैं? तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। एडजेसेंट एंगल ये मान लीजिए कोई भी दो मान सकते हैं। अब ये क्या कह रखा है? इक्वल मेजरमेंट। हमने इसको क्या कह दिया? अब ये x है, ये भी क्या है? x। लेट एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू x। जो एडजेसेंट एंगल है वो हमने x और क्या ले लिए हैं? x। अब हमें पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम इज 180। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है? 180। ये भी x और ये भी क्या है? x। तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 180। तो क्या हो जाएगा? x प्लस x मीन्स 2x इज इक्वल टू 180। x 180/2 तो कितना हो जाएगा? 90। जैसे आपका ये कल सम था वहाँ पे भी आपके पास एडजेसेंट एंगल दिए हुए थे और उसमें क्या दे रखा था? रेशो 3:2। तो एक 3x और एक क्या होगी थी? 2x। उनके सम को हमने क्या रख दिया था? 180 के। अब यहाँ पे क्या है? इक्वल है तो x और x मान लिया तो कितना हो जाएगा? 2x। तो x के लिए कितनी आ गई? 90। अब यहाँ पे ऑल एंगल नहीं पूछा हुआ आपसे, क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द। सारे ही आपके पास कितने हो जाएंगे? ये भी 90, ये भी 90, अगर ये भी 90 और ये भी क्या आएगा? 90, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो ये क्या बन गई है? ये आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर नहीं भी बन सकता है और आपके पास रेक्टेंगल भी बन सकता है क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो 90 के एंगल एक तो स्क्वायर में होते हैं और किस में होते हैं? रेक्टेंगल में। अगर चारों साइड्स इक्वल होंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा? स्क्वायर। अदरवाइज़ क्या होएगा? रेक्टेंगल। 7 सम में देखिए क्या है? टू एडजेसेंट फिगर। अब एडजेसेंट फिगर दी हुई है आपके पास, वो दी एडजेसेंट फिगर, सॉरी 2 नहीं है, दी एडजेसेंट फिगर HOPE। ये क्या दे रखी है? एक पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है इस पे। फाइंड एंगल मेजर्स x, y एंड z। अब हमें क्या निकालना है? x, y, z। स्टेट दी प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड दैम। और जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ करोगे उसको हमने क्या करना है? स्टेट मीन्स लिखना है। वैसे ही हम तो ऑलरेडी लिखते हैं, यहाँ पे मेंशन है स्पेशली। तो क्या हो जाएगा? x, y और z निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये x के लिए निकालने के लिए आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए। जैसे ही ये एंगल पता लग जाएगा तो ये इसके अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो आप सबसे पहले लिख दीजिए HOPE इज ए पैरेललोग्राम। तो आगे क्या है आपके पास? अब देखिए ये एंगल, इस एंगल को क्या नाम दे सकते हैं? किस दो लाइनों से मिलके बन रहा है? HO और OP। तो क्या कह सकते हैं? POH। एंगल POH प्लस ये वाला एंगल 70 किसके इक्वल होएगा? 180। क्या? लीनियर पेयर।
क्योंकि एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो एंगल POH 70 उधर साइड जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 70 तो 110। तो ये एंगल कितने का आ गया है आपके पास 110। अब ये 110 है तो ये भी कितने का होएगा 110, बिकॉज दिस इज अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम। तो क्या लिखोगे एंगल POH इज इक्वल टू X। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। तो POH 110 का है तो X भी कितने का आ गया आपके पास 110। अब ये आ गया है आपके पास 110। अब आपको फाइंड करना है Y और Z। अब देखिए ये 40 आपको पता है, ये आपके पास क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल, और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। अगर आप इसको ऐसे देखते हो, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये इसके क्या बन रहा है नीचे की साइड, और ये क्या है ऊपर की साइड एंगल बन रहा है। ये क्या है राइट साइड में, ये क्या है लेफ्ट में, तो ये दोनों क्या होंगे अल्टरनेट एंगल। तो 40 इज इक्वल टू Y ब्रैकेट में अल्टरनेट एंगल। तो दो एंगल आपने फाइंड कर दिए हैं X और Y। अब हमें क्या निकालना है Z। अब Z निकालने के लिए देखिए अब ये Z, अब इसका तो अल्टरनेट तो ये होता है, तो हमें तो यही नहीं पता, तो अब कैसे निकालोगे Z। आप देखिए ये दोनों पैरेलल है ना, मान लीजिए ये पैरेलल है, तो जो इसका नीचे वाला और इसका भी नीचे वाला ये कौन से एंगल होंगे, और एक ही साइड में बात करी जा रही है, तो ये होंगे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब मैं ऐसे ही ये पैरेलल है इसके, ये क्या ले लिया आपने ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल नीचे बन रहा है आपका, और ये भी क्या बन रहा है नीचे, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना है ये पूरा एंगल 40 प्लस Z इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या है 70। तो ये कौन सा होएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया है। ये पैरेलल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या है HO, तो इसका भी नीचे वाला और इसका भी नीचे वाला, ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 को हम उधर साइड लेके जाएंगे, तो 70 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो Z की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 30। XYZ यही हमें फाइंड करनी थी। तो 8 सम में देखिए द फॉलोइंग फिगर JUNS J नहीं है GUNS और RUNS, ये दोनों ही क्या है पैरेललोग्राम। हमें निकालना है क्या X एंड Y, और जो लेंथ है वो किस में गिवन है सेंटीमीटर में। जो ये है ना 18 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमें पता है ये साइड दे रखी है हमारे पास, किसकी लेंथ गिवन है साइड की, तो यानी साइड से ही कोई प्रॉपर्टी लगेगी, और साइड है और आपको क्या दे रखा है पैरेललोग्राम। तो पहले फर्स्ट में आप क्या लिखोगे GUNS इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है आपके पास एक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है, इन ए पैरेललोग्राम क्या होती है आपके पास अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये इसके इक्वल होएगा 3y माइनस 1 के, इसके इक्वल होएगा 26 के, एंड जो ये NU है इसके अपोजिट ये है, तो 3x इज इक्वल टू 18। समझ में आ गया है, ये इसके इक्वल होएगा और ये इसके इक्वल। तो अब देखिए 3y ये माइनस का है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 26 प्लस 1, तो 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27/3। तो कैंसिल होके y की वैल्यू कितनी आ गई है 9, और 9 क्या है सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो आगे हमारे पास क्या है 3x इज इक्वल टू 18, 3 को नीचे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है आपके पास, तो ये 6 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा था x और y की वैल्यू, तो हमने x और y की वैल्यू निकाल दी है। आपसे इसी में ही ये भी पूछा जा सकता है
फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो आप ये तो 26 ही है, ये भी हमारे पास ये क्या होएगी 18। तो आपसे ये भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इसकी ऑल की हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो GU कितनी हो जाएगी 26 और SG कितनी हो जाएगी आपके पास 18। ये 1 मार्क्स में हो जाएगा आपका। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में आपको पता है क्या दी रखी है, किसकी लेंथ दी रखी है, डायगनल्स की। किसकी दी हुई है, डायगनल्स की। तो अब यानी जो प्रॉपर्टी लगेगी किसकी लगेगी, पैरेललोग्राम के डायगनल्स की। तो पैरेललोग्राम में डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो क्या लिखोगे आप, डायगनल्स इन ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 16, ये इसके इक्वल। और y + 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के। तो y की वैल्यू 20 - 7, y इज इक्वल टू 13। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, x + y की वैल्यू 13 इज इक्वल टू 16। तो x 16 - 13 मीन्स 3। तो यानी x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। जो आपको गिवन है प्रॉपर्टी उसी की ही बेस पे लगेगी कि पैरेललोग्राम है और साइड्स गिवन है तो अपोजिट साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम है, डायगनल्स गिवन है तो डायगनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। अगर एंगल गिवन है तो एंगल क्या होंगे, इक्वल। समझ में आ गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।